बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इंग्लिश की बुक है बट जो टॉपिक है वो पूरा हिस्टोरिकल है। इसमें हम 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे देश में जो जो चीज़ें हुई, जो इवेंट्स हुए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश आए, क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें बताए गए हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है वो आता है द मार्टियर्स। मार्टियर का मतलब होता है जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी देश के लिए लड़ते हुए जान चली जाती है, वो होते हैं मार्टियर्स, शहीद। तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओह माय कंट्रीमैन, लेट योर आइज filled with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs। तो एक फंक्शन है दिल्ली में, उसमें एक लेडी बोल रही हैं कि मेरे कंट्रीमैन, मेरे देश के वासियों, अपनी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भर लो। देखिए लता मंगेशकर का सॉन्ग है ना, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो आंसू, है ना, आँखों में भर लो पानी, मतलब ऐसे कुछ है। हाँ, तो ये वही कह रही हैं कि आप अपनी आँखों में पानी को भर लीजिए, टीयर्स को भर लीजिए। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। जो हमारे देश के लोगों ने, मार्टियर्स ने, शहीदों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उनको याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। फिर आगे पूरी जो याद, किस तरीके से जो बलिदान दिया है उन लोगों ने, उसको हम याद कर रहे हैं। हम टाइमलाइन के फॉर्म में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। तो कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में भी ये पूरा पूरा पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से गोरे अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश पे कब्ज़ा किया। तो उसी टाइप का ही बिल्कुल ये पूरा हमारा चैप्टर है। With its superior weapons, British East India Company was extending its power in 18th century। तो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज़ थे, उनके वेपन्स, उनके जो हथियार थे वो काफ़ी इंडिया के लोगों से सुपीरियर थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वजह से वो पूरे 18th सेंचुरी, आज क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, आज से 300 साल पहले वो लोग हमारे देश में, 250-300 साल पहले हमारे देश में आए थे और अपना जो राज है वो स्थापित किया था। तो अगर हम 1765 का देखें मैप, तो देखिए येलो वाला जो है वो इंडिया के प्रिंसेस थे, मतलब इंडिया के राजा थे, और बाकी ब्रिटिश टेरिटरी जो थी वो पिंक वाले में हुआ करती थी, तब बहुत कम थी, उड़ीसा बंगाल वाले रीजन में ही फैली हुई थी 1765 में। फिर लोगों के डिस्कशंस चल रहे हैं कि इंडियन प्रिंसेस जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। शॉर्ट साइटेड का मतलब है वो दूर की नहीं सोचते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शायद कब्जा कर ले। तो यही है, द अपस्टार्ट राजापा call the English merchants, they will help me to defeat him। The people had no peace due to such constant fights। तो इंडियन प्रिंसेस क्या थे, फार साइडेड नहीं थे, दूर की नहीं सोचते थे, वो एक दूसरे से आपस में ही लड़ते रहते थे और कंपनी की भी मदद लेते थे, मतलब अंग्रेज़ों की, गोरों की मदद लेते थे एक दूसरे राजा को हराने के लिए। अब लोग जो थे वो बिल्कुल भी पीस में नहीं थे, शांति में नहीं थे। ये देखिए एरो करके जो है ये तो डायलॉग्स हैं, और जो बॉक्सेस में ऊपर ऊपर नीचे जो बताए गए हैं ये बातें बताई गई हैं हमें क्या चल रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि कांस्टेंट लड़ाइयाँ होती रहती थी, लगातार जंग चलती रहती थी और शांति नहीं रहती थी राज्यों में, राजा आपस में लड़ते रहते थे। फिर जो राइवलरीज थी, मतलब ये जो दुश्मनी थी अलग अलग राजाओं के बीच में, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, इसको बड़ा फ़ायदा हुआ। कैसे, ये राजा आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर होते गए, और फिर जब जो राजा कमज़ोर हो जाता, ये ब्रिटिश उस पर अटैक करके उसको हरा देते और उसका राज्य जो है अपने कब्ज़े में कर लेते। ऐसे ये लोग किया करते थे। मगर कुछ फार सीइंग रूलर्स भी थे, जैसे कि ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। इन्होंने मैसूर के जो ये सुल्तान थे, टीपू सुल्तान, मैसूर वाले रीजन के, इन्होंने काफ़ी ब्रेवली और काफ़ी बिल्कुल हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज़ सही नहीं हैं। फिर अब लोगों के बीच के डायलॉग्स हैं, ये बोलते हैं, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय थग्स। तो अब कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो है ना, देखिए हाउ इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश जो है वो जीतते जा रहे थे अलग अलग एरियाज़ को, तो लोग कैसे इन पर रिएक्ट कर रहे थे हमारे देश के, वो हमें बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है भाई, देश में जो है शांति रहेगी, ये जो लूट पाट मची रहती है थग्स के द्वारा, थग्स मतलब जो लुटेरे होते हैं, वो लोग लूट पाट करते रहते हैं, वो सब नहीं होगा। दूसरा कहता है
कि जो भगवान है ना उन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है। और तीसरा कहता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है। ये कुछ लोग जो मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, अब कुछ लोग जो मान रहे थे सही नहीं है। कुछ लोग मान रहे थे कि वाइट मैन जो है उन्होंने किल किया, मार डाला, डी